गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं श्रीकांत कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.4 को पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैं जितना भी वीडियो है डाल चुका हूं, उसको आप मेरे प्लेलिस्ट से, मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वहां से आप लगातार वीडियो को देखिए, समझिए। लगातार वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए ताकि आपके साथ उनकी भी तैयारी हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले। लाइक कीजिएगा और कुछ सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मेरा भी, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसकी सफलता मुझे मिलेगी। तो आइए समझते हैं। तो ये प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 3 है। इसको करना क्या है कि इसमें पहले हम लोग 1 नंबर प्रश्न में पढ़े हैं क्या, कि जो संख्या दिया था उसको पहचानना था कि शांत है कि अशांत है। तो 1 नंबर प्रश्न में हम लोग क्या किए, शांत अशांत पहचाने। 2 नंबर प्रश्न में क्या है, तो 1 नंबर जो प्रश्न में जो शांत था उसको हम लोग क्या किए, तो इस तरह दशमलव प्रसार में लाए। लेकिन 3 नंबर प्रश्न में क्या है कि पहले से दशमलव प्रसार में दिया है, इसको जो है P/Q के रूप में आपको ले जाना है। P/Q, P/Q मतलब उसको अंश और हर में कन्वर्ट करना है। तो 3 नंबर प्रश्न में यही है कि इसको क्या करना है, दशमलव को उड़ाना है और इसको P/Q के रूप में लिखना है कि P/Q के रूप में है, इसको P/Q के रूप में करना है। तो जानते हैं P/Q के रूप में करेंगे, तो P/Q के रूप में इसको हम करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ये संख्या कितना है 0.125। अब क्या करते हैं, बट्टा देते हैं। ये दशमलव जब उड़ता है तो बट्टा में हम खुद से 1 मान सकते हैं। ऐसे बट्टा में 1 अब खुद से मान लेते हैं। दशमलव उड़ता है तो इसके बाद जितने संख्या है उतना 0 जो है वह हर में पड़ जाता है। तो 1 संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या है तो 3 0 आ जाएगा। फिर से समझिए, ये संख्या को क्या करना है, हमको P/Q के रूप में लिखना है। तो जब P/Q के रूप में लिखना है तो ये क्या है, यह जो है, तो इसको जो है क्या करेंगे, तो ये ऐसा ही बोल सकता है, इसको P/Q के रूप में लिखे, या इसको जो है P/2n और 5m जो आपको पढ़ाए हैं शांत के नियम पर, उस पर बैठाने के लिए कह देगा। तो पहले तो उसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो P/Q के रूप में लिखते हैं तो क्या करेंगे, ये जो है संख्या दशमलव 0 है, दशमलव जब उड़ेगा बटा में खुद से 1 मान लेंगे। दशमलव उड़ता है, उसके बाद जितना भी संख्या रहता है उसके बट्टे में उतना हम 0 देते हैं। तो 1 2 3, 3 संख्या 1 2 3, 3 संख्या है 3 0 दे देंगे। अब ये कितना आ गया, अब ये आ गया, ये 0 संख्या के पहले 0 है तो इसको हटा देते हैं। तो ये हो गया 125/1000। अब इसको चाहे तो आप इस रूप में गुणनखंड के रूप में भी लिख सकते हैं, घात के रूप में आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो आप घात के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 का लघुत्तम निकालेंगे तो 1000 से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 125। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 500, फिर 2 से लगाएंगे तो 250, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना 125। तो 5 × 5 × 5 इस रूप में आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50, 50 × 2 = 100, 100 × 200, 200 × 1000। तो आप इसको लघुत्तम निकाल लीजिएगा। जब लघुत्तम निकाल लीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, यह जो है इसको मैं बाद में समझा दूंगा, ये प्रश्न मैं नीचे लिख दूंगा, समझा दूंगा बाद में। तो इसको जो है पहले तो P/Q के रूप में लिखना है। जब P/Q के रूप में आ जाए तो क्या करना है, तो इसको जो है आपको जो नियम है, 2 कितना है, 2 3 है तो 3 लिख देंगे और गुना ये कितना हो जाएगा 5 की घात, ये भी कितना हो जाएगा 1 2 3। तो उसको संभव है तो उसको क्या कीजिएगा, उसको जो है
इस रूप में p/q के रूप में करके उसको इस रूप में कर दीजिएगा। अब 2 नंबर प्रश्न है, इसको भी क्या करेंगे, दशमलव को उड़ाते हैं। तो ये संख्या पहले लिखते हैं, ये कितना है 0.0875। ये क्या होगा, दशमलव जब उड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक क्या संख्या है 1 2 3 4, 4 0 दे देंगे। तो ये पूरा लिखते हैं, ये हो जाएगा कितना 875/10,000। आप जो है आपके प्रश्न, आपके परीक्षा में जो है इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि ऐसे जो है ऐसा संख्या दे देगा, बोल देगा इसको p/q के रूप में बदले। क्या कहेगा, ऐसा संख्या दे देगा, उसको बोलेगा p/q के रूप में बदले। तो p/q के रूप में बदलिएगा, तो ऐसे बदलिएगा तो ए आपका आंसर हो जाएगा। अगर p/q के रूप में कहता है बदलने के लिए, क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहता है कि उसको क्या कीजिए, उसको घात में कन्वर्ट कीजिए, क्या कीजिए, उसके हर को जो है क्या कीजिए, घात में कन्वर्ट कीजिए, तो आपका ये आंसर ए हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न को 2 प्रकार से पूछ सकता है। पहला तो p/q, तो p/q में यह आंसर हो जाएगा। दूसरा है इसी को अगर घात में पूछता है तो यह आंसर हो जाएगा। इसको आप घात में कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा। इस प्रश्न को मैं बना दिया हूँ, इसको आप घात में कन्वर्ट कर लेंगे इस रूप में, इस प्रश्न को आप खुद से बनाएंगे। प्रश्न नंबर 4 था कि 1.666, ये आगे बढ़ रहा है। तो मतलब है कि 1.666 मतलब क्या है कि ये संख्या क्या होता है, तो ये बढ़ेगा। क्या है, ये बढ़ेगा। तो बढ़ेगा मतलब यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम p/q के रूप में नहीं कर सकते। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या होता है वह p/q के रूप में उसको कन्वर्ट करना चाहिएगा, तो सही वो होता ही नहीं है। तो जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा हो, जैसे 1 दशमलव के बाद 6 6 6 6 रिपीट कर रहा है, तो मतलब क्या है, वह अपरिमेय संख्या है। अगर वह अपरिमेय संख्या है तो वह क्या है, तो वह आपको क्या है, तो वह शांत नहीं होगा। जब शांत नहीं होगा तो क्या है, उससे हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। अब किताब में आपको इससे लंबा लंबा प्रश्न दिया है। क्या है, किताब में क्या है, तो किताब में बहुत लंबा लंबा प्रश्न दिया है। एक इसमें समझते हैं। तो 3 के जो है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 के 1 नंबर पर। ये तो मैं खुद से समझाया हूँ। अब प्रश्न नंबर 3 के 1 है कि कितना है, 43 दशमलव कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 से लेकर 9 तक गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये संख्या दिया है, इतना बड़ा संख्या है, तो इसको आप अनुमान लगा सकते हैं। क्या कीजिएगा, अनुमान लगाइएगा। तो क्या है, अनुमान लगाने से पता चल रहा है क्या चीज़, कि अगर इस संख्या को हम 43 दशमलव है, तो दशमलव लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमलव को जब आप अगर उड़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। कितना संख्या है, तो 1 से लेकर 9 संख्या है, तो 9 संख्या है तो कितना हो जाएगा, 9 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 0, 2 4 6 6 3 9। तो आपको बताया गया है कि अगर मान लीजिए 10 है, कितना है 10, तो 10 है तो 2 गुने 5 ही होगा। कितना होगा, 2 गुने 5। मतलब आपको हर से पता चल जाता है ना कि ये संख्या शांत है, क्योंकि पीछे आप पढ़ चुके हैं कि कौन संख्या शांत है, कौन संख्या अशांत है। तो अगर आप हर का गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, तो निश्चित है कि यह शांत रूप में आएगा। जब शांत है तो इसको आप लिख दीजिए कितना, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
बटा कितना 2 4 6 2 8 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या है? ये शांत है। क्या है? शांत है। तो शांत है तो निश्चित है वह पी बटा क्यू के रूप में आ जाएगा। तो आपको तो पी बटा क्यू के रूप में करना है। क्या करना है? पी बटा क्यू के रूप में करना है। तो समझिए क्या है, ये पी बटा क्यू के रूप में हो गया। अब मैं फिर बोर्ड को मिटाता हूँ और इस प्रश्न में आगे बढ़ता हूँ। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सगी संबंधियों में शेयर कीजिए ताकि आपके साथ उनकी पढ़ाई हो सके।